ओम शांति। अव्यक्त बाप-दादा का रिसेंट क्लास है 12/10/14। हेडिंग दिया है दीपावली, दिलाराम और दीपकों का यादगार है। किसका यादगार? दीपकों के साथ, आत्मा रूपी दीपकों के साथ दिलाराम का यादगार। दिला कृष्ण नहीं। दिलाराम क्यों कहा? हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है। कौन से बच्चों की बात की होगी? है 500 करोड़ बच्चों की बात की होगी या बेसिक में चलने वाले चंद्रमा के बच्चों की बात की होगी या दिलाराम के बच्चों की बात की होगी? जो जानते हैं उनके दिल में समाया होगा या जो जानते ही नहीं है उनके दिल में समाया होगा? तो कौन जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं? दिला कृष्ण के बच्चे नहीं जानते और दिलाराम के बच्चे जानते हैं, तो उनके दिल में दिलाराम समाया हुआ है। हर एक मीठे मीठे प्यारे प्यारे दीपकों को बाप दिलाराम दीपराज की बहुत बहुत मुबारक हो। दिलाराम भी और दीपराज माना दीपकों का राजा। ये दीपावली की वाणी चलाई जा रही है। दीपावली पर कौन सा दीपक पहले जगाया जाता है? हाँ, यम का दीपक जलाया जाता है। नाम दिया टाइटल में दीपराज, दीपकों का राजा। क्यों? प्रजा राजा तैयार करता है या राजा को प्रजा बनाती है? क्या होता है? राजा प्रजा बनाता है। कब? संगम में। तो बहुत बहुत दिल का मुबारक हो, हर एक के दिल में बाप दादा समाया हुआ है। दीपराज आपके दिल में समाया हुआ है ना? हाथ उठाओ।
सभी की दिल न बोलते हुए भी बोल रही है। क्या बोल रही है? दीपराज के दीप बच्चे हैं और सदा दीपक जगता रहेगा। सदा माने है, सदा माने का सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सदा माने हर युग में, जन्म जन्मांतर में दीपक जगता रहेगा। हर युग में कैसे जगता रहेगा? सतयुग त्रेता में तो आत्मा की स्थिति रहती है देवताओं की। द्वापर कलयुग में तो आत्मिक स्थिति कम होने लगती है कि उतनी ही रहती है। 8 कला संपूर्ण माने आधी कला, आधी रोशनी रह जाती है। तो पूरी रोशनी खत्म तो नहीं होती। जैसे इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, वो जब ऊपर से आती हैं तो कोई में तो प्रवेश करती होंगी। जिनमें प्रवेश करती हैं उनकी आत्माओं को प्रभावित कर लेती हैं या नहीं कर लेती हैं? तो कब करती हैं? उनकी आत्मा का दीपक जगा हुआ रहता है तब प्रभावित करती है, कि आत्मा का दीपक बुझ जाता है तब प्रभावित करती है। हैं? हैं? जगा हुआ होता है। तो इस्लाम धर्म की आत्माएं जब आती हैं तो कच्ची आत्मा में प्रवेश करेंगी या पक्की आत्माओं में प्रवेश करेंगी? तो उनका दीपक जगा हुआ रहता है, हैं? उनकी आत्मा की पावर खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? कोई कारण होगा। उन्हीं की आत्माओं की ताकत द्वापर युग शुरू होते ही क्यों खत्म हो जाती है? जो ऊपर से आने वाली आत्माएं उनको अधिकार में ले लेती हैं और अपने तरीके से चलाती हैं। द्वापर में ऊपर से आने वाली आत्माओं को का संग का रंग उनको लगता है और सूर्यवंशियों को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि जो दीपराज के बच्चे हैं वो दीपक के सानिध्य में रहे हैं, और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं और दूसरे धर्म के धर्म पिताओं के सानिध्य में रही। उनमें अव्वल नंबर हैं इस्लामी। जैसे इब्राहिम आया तो दुनिया का सेकंड नंबर धर्म पिता है। जरूर सेकंड नंबर के नारायण में प्रवेश करता है। जो सेकंड नंबर का नारायण है वो सेकंड नंबर क्यों बना? नंबर 2 का क्यों बना? नंबर 1 अच्छा माना जाता है, अव्वल नंबर अच्छा माना जाता है कि नंबर 2 का माल अच्छा माना जाता है? अव्वल नंबर अच्छा माना जाता है। तो वो 2 नंबर का इसलिए बना क्योंकि संगम युग में जब बाप ने आकर के राजयोग सिखाया तो जो सूर्यवंशी थे उन्होंने तो
बाप से ही दृष्टि ली। क्या? और जो इस्लाम वंशी थे उन्होंने बाप से भी दृष्टि ली और औरों से भी दृष्टि ली। क्या? जैसे बाबा कहते कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो जिसके मुरीद हैं उनसे लगे ना, लगाव उनसे हुआ ना। ऐसे ही मम्मा चली गई तो मम्मा की जगह पर कोई तो बैठी गुद्दी पर। कौन बैठी? कुमार का दादी बैठी, बस। और उनसे दृष्टि लेना शुरू कर दिया। तो व्यभिचारी होने की आदत है उनकी, जन्म जन्मांतर की। तो जिनकी जन्म जन्मांतर की व्यभिचारी होने की आदत है, तो शक्ति जल्दी क्षीण होगी या देर में क्षीण होगी? तो सतयुग और त्रेता बीता और शक्ति उनकी क्षीण हो जाती है। और ऊपर से आने वाली इस्लाम धर्म की आत्माएं उनको कब्जे में ले लेती है। तो बताया कि आपका दीपक सदा जगता रहेगा। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए उनका दीपक आत्मा का बुझ गया तो सदा तो नहीं जगा है। कोई द्वापर के शुरू होते ही दीपक बुझ गया, कोई द्वापर के अंत में बुझा, कोई कलयुग के मध्य में बुझा और कोई कलयुग के अंत में बुझा। बुझा तो और तुम्हारा सदा जागता रहेगा। क्यों? हैं? किसकी बात की? कौन से? सूर्यवंशी बच्चों की बात की। ऐसे है ना? अगर ऐसे है तो हाथ उठाओ। अब वहां जितने बैठे थे वो तो हाथ तो उठा देंगे, लेकिन बात तो समझे ही नहीं। क्या? कि आत्मा का दीपक सदा जगता रहेगा कि मतलब क्या है? वाह! दीपराज के दीपक, वाह! बाप दादा को हर एक अपने दीपक बच्चे को देख देख बहुत खुशी हो रही है और दिल बार बार वाह दीप बच्चे वाह कह रहे हैं। हर एक बच्चा या हर एक दीपक बाप दादा को अति प्यारा है, अति प्यारा है। क्यों? दिल में और क्या है? दिलाराम बाप। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के दिल में दिलाराम ही दिखाई दे रहा है। ये दिलाराम का दिल में बसना दीपावली की याद दिलाती है। कैसे है? कैसे याद दिलाती है? अरे हाँ, कि दिलाराम बाप का जब दीपक जगता है पहले तो और बच्चों का भी नंबरवार जगता है। तो यादगार क्या है भक्ति मार्ग में? है जो धर्मराज है, प्रैक्टिकल में जो धर्मराज है उसका दीपक जगता है आत्मा का पहले पहले, तो उस दीपक से दूसरे दीपक भी जा करके जुड़ जाते हैं, वो भी जगते हैं। तो यादगार बन गया ना। तो ये दिलाराम का दिल में बसना दीपावली की याद दिलाती है। कब दिल में बस गए दिलाराम? हैं? कब बसे? कोई टाइम फिक्स होगा ना जिसकी यादगार दीपावली बनी। नाम ही दिलाराम है और दीपक है। क्या? हर एक के दिल में मेरा बाबा समाया हुआ है। जहां मेरा कहा ना तो मेरा कभी भूलता क्या है? तो हर एक के दिल में कौन? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन?
हर एक बच्चा, हर एक बच्चा माने 500 करोड़ है? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, ढेर सारे हिंदू बन गए, देवताएं ही तो कन्वर्ट हुए, और धर्मों के तो कन्वर्ट नहीं हुए। देवता धर्म की ढेर सारी आत्माएं, ब्राह्मण सो देवता बने। एक कुरी के ब्राह्मण तो थे नहीं, कितने कुरी के थे? 9 कुरियों के ब्राह्मण थे। तो 9 धर्मों में कन्वर्ट होते रहे टाइम टू टाइम, द्वापर से कलयुग के अंत तक। तो ऐसे जो बच्चे हैं उन सब के लिए बोला हर बच्चा, क्योंकि और सभी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो भी बच्चे हैं वो यहां आकर के ब्राह्मण तो बन गए, बने कि नहीं? तो हर बच्चे बाप के दिल में समाये हुए हैं क्या? एक एक बच्चे को देख बाप दादा क्या सोचता है। वाह बच्चे वाह, भले नंबरवार हैं, लेकिन बाप के लिए हर बच्चा वाह वाह। हर बच्चे के दिल में बाप समाया हुआ है। आपसे कोई पूछे आपके दिल में कौन, तो क्या कहेंगे? मेरा बाबा, क्योंकि मेरा भूलना मुश्किल है, याद करना सहज है, भूलना मुश्किल है। तो बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी के दिल में बाप दादा समाया हुआ है। क्या कहा? मेजॉरिटी क्यों कहा है? नंबर बंद करने वाले बच्चे, माने कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके दिल में नहीं समाया हुआ है। बाप भी हर बच्चे को देख करके कहते वाह बच्चे वाह। ये संबंध संगम युग में ही प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। क्या संबंध? कि बाप के दिल में बच्चे समाये हुए हों। सबके दिल में देखो तो क्या दिखाई देता है अभी? मेरा बाबा। और बाप दादा के दिल में क्या है? हर बच्चा है। बाप के कितने भी सब बच्चे हों, लेकिन दिल में समाये हुए हैं। ये रूहानी नाता इस संगम युग में ही अनुभव कर सकते हैं। हर बच्चा क्या कहेगा? मेरा बाबा। बाप क्या कहेगा? हर बच्चा मेरा। बाप क्या कहेगा? कौन सा बाप क्या कहेगा? बाप तो ढेर हैं, धर्म पिता हैं? और उन सब धर्म पिताओं का भी बाप है। जो भी धर्म पिताएं हैं मनुष्य ही तो हैं। उन मनुष्यों का भी कोई बाप है? कौन है? मनुष्यों का बाप, मनुष्य आत्माओं का बाप प्रजापिता। और प्रजापिता का भी बाप है शिव। तो बोला बाप क्या कहेगा? हर बच्चा मेरा। कौन सा बाप कहेगा हर बच्चा मेरा? यहाँ तो बेहद के 2 बाप हो गए। एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। कौन से बाप की बात है? हैं? मनुष्यों के बाप की बात बताइए। बाप क्या कहेगा? हर बच्चा मेरा। ये नाता प्रत्यक्ष रूप में आप संगम पर ही अनुभव करते हो। बाबा भी एक एक बच्चे को देखते रहते, मेरा लाडला बच्चा। और बच्चे भी क्या कहते? मेरे लाडले बाबा। सब खुश है ना? खुशी की खुराक बाप द्वारा सदा मिलती रहती है।
और बच्चे भी दिल में बाप का दिया हुआ वरदान सदा साथ रखते हैं। और इस संगठन में प्रत्यक्ष रूप से बाप बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से कैसे देख रहे हैं? परोक्ष रूप से देखना क्या होता है और प्रत्यक्ष रूप में देखना क्या होता है? प्रत्यक्ष माने सामने, हाजिर, प्रैक्टिकल में सन्मुख, और परोक्ष रूप में प्रैक्टिकल में सन्मुख नहीं है, बस बुद्धि से याद कर लिया। तो इस संगठन में माने और भी संगठन हैं, उनकी बात नहीं की। इस संगठन में प्रत्यक्ष रूप में बाप बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। किस संगठन में? एडवांस पार्टी में भी तो सब धर्म के बीज हैं। अगर सब धर्म के बीज न होते तो मेजॉरिटी शब्द क्यों बोला? कि मेजॉरिटी की दिल में बाप दादा समाया हुआ है। माने कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिल में बाप दादा समाया हुआ नहीं है। तो एडवांस पार्टी में तो सभी धर्मों के बीज है ना। तो बोला इस संगठन में प्रत्यक्ष रूप में बाप बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। बाप कहते वाह बच्चे, बच्चे कहते वाह बाबा। और हर एक की सूरत में क्या है? परमात्मा प्यार। कौन सा प्यार? परमात्मा प्यार। क्यों? परम पिता का प्यार क्यों नहीं कहा? परमात्मा प्यार क्यों कहा? नहीं, हमेशा कहते हैं परम पिता परमात्मा, ऐसे थोड़े कहते परमात्मा परम पिता। परम पिता शब्द पहले क्यों बोलते? क्योंकि वो परम पिता है। धर्म पिताओं का भी पिता और उसका भी पिता, उसका कोई पिता नहीं। प्रजापिता का भी पिता है लेकिन शिव का कोई पिता नहीं। तो वो परम पिता है, ऊंचते ऊंच वो है। उसके बाद फिर दूसरे का नाम परम पिता परमात्मा। तो जो परमात्मा है वो कौन है? परम आत्मा। आत्माओं के बीच में परम, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। तो हीरो पार्टधारी परमात्मा प्यार। तो सभी बच्चे बाप की मुबारक को, बाप की मुबारकों से सदा सहज उड़ते रहते हैं। उड़ने वाले हैं ना, हाथ उठाओ। चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। सभी उड़ने वाले हैं कि चलने वाले भी हैं। उड़ते रहते हैं क्योंकि ये समय ही उड़ने का है। सबके दिल में सदा यही गीत बजता रहता, वाह बाबा वाह। सबके दिल में कौन? बोलो, मेरा बाबा। तो सदा मेरापन स्वरूप में अनुभव करते कि काम काज में भूल जाता है। वैसे देखा जाए तो छोटी सी मेरी चीज भी भूलना मुश्किल है। मेरा बना दिया तो याद अमर है। तो हर एक की दिल क्या कहती? मेरा बाबा। या ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है? नहीं, ये क्यों कहा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है? हर एक की दिल कहती मेरा बाबा या ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है?
सबका बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का भी बाबा है। ब्रह्मा कुमारियों ने पहचाना तो उनका बाबा कैसे फिर है? हाँ, अब तो वो ब्रह्मा बाबा को जो मानते हैं तो वो दिलाराम है, वो दीपराज है, दीपकों का राजा है नहीं मेरा बाबा। और बाप दादा भी हर बच्चे को देख खुश होते हैं, मेरे बच्चे। तो आज दीपमाला का दिन है और बाप दादा या आप सभी भी दीपराज और दीपकों को देख रहे हैं। क्या कहा? किसको देख रहे हैं? दीपराज को भी देख रहे हैं, दीपकों को भी देख रहे हैं। दीपराज एक एक दीपक को देख खुश होते और क्या गीत गाते, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे हो ना, वाह बच्चे हैं, वो ताली बजाओ। तो आज हर एक के दिल में इस समय दिल में कौन है? मेरा बाबा। सबकी सूरत मुस्कुरा रही है, क्योंकि वाह बाबा वाह, आज तो सन्मुख में बच्चे भी बाप को देख रहे हैं। क्या कहा? सन्मुख में माना है, सन्मुख में बच्चों को, बच्चे सन्मुख में बच्चे भी बाप को देख रहे हैं। जहाँ ये वाणी चल रही थी वहाँ सन्मुख में बच्चे बाप को देख रहे थे या स्त्री चोले को देख रहे थे? स्त्री चोले को देख रहे थे, गुलजार दादी को देख रहे थे। सन्मुख में बाप को कहाँ देख रहे थे? कहेंगे सन्मुख में बाप को देख रहे थे? क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि शिव जो है वो कुमारी में प्रवेश नहीं करता, तो सन्मुख होने का सवाल ही नहीं। बाप भी बच्चों को देख रहे हैं, सन्मुख देख रहे हैं, लेकिन चाहे दूर भी हो तो भी बाप तो दिल में समाया हुआ है, समाया हुआ है बाप दिल में। हाथ उठाओ, सबके दिल में बाबा है और कुछ नहीं है। बाप के दिल में भी आप हर एक बच्चा है। बच्चों के बिना बाप रह नहीं सकता, क्या? और बच्चे भी बाप के बिना रह नहीं सकते, है? ऐसा है? हैं? बच्चों के बिना बाप रह नहीं सकते। इस संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन सारे कल्प में एक ही बार होता है। बाप और बच्चों का मिलन सारे कल्प में एक ही बार होता है। कैसा मिलन? निराकार रूप में, आत्मा निराकार और परमपिता भी निराकार, और मिलन हो जाए। मैं बाप को याद करती हूँ, बाप मेरे साथ है, मैं मिलन मना रही हूँ। ऐसा मिलन? अरे निराकार को तो और धर्म की आत्माएं और युगों में भी याद करती हैं। निराकार को याद करती हैं कि साकार को याद करती है? निराकार को याद करती है। लेकिन संगम युग में, संगम युग को ये सौगात है, बाप और बच्चों का मिलन सारे कल्प में एक ही बार संगम युग में होता है, जहां बच्चे बाप के बिगड़ रह नहीं सकते। माना बच्चे बाप के बिगड़ रह नहीं सकते, क्या मतलब है? माना
बच्चे बाप को याद करते उनके बिना रहने। अच्छा, ब्रह्मा कुमारियाँ बाप के बगैर रह सकती हैं? रह रही है। हैं? रह रही हैं बाप के बगैर? हैं? रह रही है, और उन्हें मिलने की तमन्ना भी नहीं है, तो रह रही है। और बाप भी उनके बगैर रह रहे हैं, मिले या न मिले। लेकिन बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। उन्हें आस है, आज नहीं तो कल बाबा आएगा। हाँ? बाबा से मिलेंगे जरूर, हैं? हमने याद किया। तो उस आस पे जिंदा है या नहीं है? हैं? तो बच्चों के बिना बाप रह नहीं सकता, और बच्चे भी बाप के बिना रह नहीं सकते। ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन सारे कल्प में एक ही बार होता है। संगम युग में बार बार होता है। क्या? सारे कल्प में सिर्फ संगम युग में होता है, लेकिन संगम युग में वो मिलन बार बार होता है। लेकिन एक ही संगम युग में होता है, और जीवन कितनी सरल है। कोई भी हठयोग की क्रिया नहीं करनी है, उल्टे लटक जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। मेरा बाबा बस। और मेरा तो भूलना मुश्किल है। बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। और बाप को भी हर बच्चा प्यारा है। ऐसे नहीं इतने बच्चे हैं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं हैं? इतने बच्चे हैं, पता नहीं बाबा मुझे याद करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, बाप भले विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है? हैं? विश्व का पिता है, 500-700 करोड़ का पिता है, लेकिन उसमें भी मुख्य संबंध किससे है? बाप के रूप में, बच्चों से। आप बच्चे हैं, मुख्य संबंध में एक एक कितना प्यारा है। आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यारा है। तो आज भी दिल के प्यारे बाप से मिलने के लिए देखो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं। दीप माला मनाए रहे हैं। बाप दादा तो चैतन्य दीपकों को देख खुश होते हैं। क्या कहा? बाप दादा किनको देख देख के खुश होते हैं? चैतन्य माने बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। ऐसे मुरली में बोला, बोलता भी हो और हलन चलन भी करता हो, उसको चैतन्य कहा जाता है। तो बाप चैतन्य दीपकों को देख खुश होते हैं। क्या? वाह बच्चे वाह, तुम वाह वाह हो ना। जो हैं वो हाथ उठाओ। 12/10/2014 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। सभी हैं चैतन्य दीपक। बाप दादा के दिल में भी बच्चे हैं। कौन बाप के दिल में समा सकता है तो आप सब जानते ही हो। लेकिन बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप है। ये संगम का संबंध सारे कल्प में नहीं होगा। संबंध साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? ब्रह्म कुमारी क्या समझती हैं?
निराकार के सारे संबंध कैसे होंगे? संबंध साकार में। संबंध तो साकार में ही होते हैं ना। अभी है, वो भी इस जन्म का भाग्य है। तो दीपावली मना रहे हैं, हर एक दीपक दीपराज के लाडले, चाहे कोई बच्चा अपने को क्या भी समझे, लेकिन बाप को हर बच्चा दिल का प्यारा है। हर एक के दिल में क्या है? बच्चों के दिल में बाप, बाप के दिल में बच्चे। डबल विदेशी 105 देशों से 2000 विदेशी आए। हाँ, ये कोई ने नोट दिया। ये नोट किसने दिया होगा? है? ये नोट बाबा ने दिया होगा या बीके वालों ने दिया होगा? बीके वालों ने ये नोट दे दिया। भारत तो है ही, बाप दादा आते ही भारत में है। बाबा का इतना प्यार मिल रहा है, हमको क्या रिटर्न करना है? कोई ने पूछा। बच्चे जानते हैं हमको क्या करना है। सब विदेश से आए हैं, वो उठे हैं, मुबारक हो। सिंधी भाई बहनें भले आए, स्थापना के स्थान का नाम तो है ना। बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा, चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है, मेजॉरिटी। देख करके बाबा बहुत खुश होते हैं। खुशी कभी नहीं गवाना। बात होती है, लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए? खुशी हर एक को अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती हैं, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी हैं वो पेपर में सदा पास होते हैं। उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है ही रेडी। ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी है कि उनकी शक्ल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती है। कितनी भी बातें आएं, क्या भी बातें हो जाएं, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी अलौकिक में भी। लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाते रहते हैं। और बाप उन बच्चों को देख सूक्ष्म में उन्हों के ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, तो उन्हों को भी महसूस होता है कि बाबा का प्यार मेरे से है। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत हैं और सदा ही खुश रहेंगे। जो नहीं भी हैं वो भी सदा खुश रहना। यूपी वाले, पश्चिम नेपाल वाले, बनारस के 10,000 भाई बहने आए। अच्छा किया है और अच्छा कर रहे हैं। आप इतनी सेवा से सेटिस्फाई हो ना, मुबारक हो। डबल विदेशी सेंटर वाले बच्चे, अच्छा है। विदेश ने भी उन्नति अच्छी की है, बाप दादा खुश है। भारतवासी सभी टीचर्स, भारतवासी कम नहीं हैं। अच्छा है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है। सभी बच्चों को दिल व जान, सिख व प्रेम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। ये याद प्यार ही सदा रहे तो कोई बिघन नहीं आएगा, बिघन मुक्त हो जाएंगे। बस मेरा बाबा, मेरा वैसे तो कोई भूलता ही नहीं है, तो मेरा बाबा और बाबा का वर्षा ये याद आने से सदा खुश रहेंगे। एक एक से बाप दादा दिल से मिल रहे हैं।
ऐसे नहीं पीछे जो बैठे हैं उनसे नहीं मिले, मिल रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चा नज़दीक है। भले कोई यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को याद दे रहे हैं। सबके दिल में मीठा बाबा, मीठा प्यारा है। कोई कहते हैं, कोई मुख से नहीं भी कहते हैं, लेकिन सबके दिल में है। बाप दादा भी कहते हैं वाह बच्चे वाह। कोई ने कहा मोहिनी बहन ने ब्रजमोहन भाई की याद दी है, आज तबीयत के कारण वे नहीं पहुंचे हैं। कौन? ब्रजमोहन भाई है। बाबा ने बोला उनको खास याद देना। विदेश की बड़ी बहनों से निर्विघ्न चल रहा है ना, और आप सब भी प्यार से दिल से सेवा में निमित्त हो। बाप दादा खुश है। हर एक अपने शक्ति प्रमाण जो करना चाहिए वो सभी अभी तक तो कर ही रहे हैं। मुबारक हो। सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा चल रहा है, अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि हर एक को बाबा देख रहे हैं, मेहनत अच्छी कर रहे हैं। विदेश से जो भी निकले हैं रतन निकले हैं, बल थोड़े निकले हैं लेकिन अच्छे निकले हैं। क्या कहा? विदेश से रतन निकले हैं, थोड़े निकले हैं। विदेश से थोड़े निकले हैं, हैं? अरे 105 देशों से आए हैं तो थोड़े हैं। हाँ, एडवांस में थोड़े हैं। जो भी निकले हैं रतन अच्छे निकले हैं, भले थोड़े निकले हैं लेकिन अच्छे निकले हैं। सिडनी वालों को याद प्यार देना। सब स्थान ठीक हैं, बाप दादा को सबकी याद पहुंचती है। हर एक के दिल में अभी है ही क्या, बस अच्छा है और अच्छे चल भी रहे हैं और चला भी रहे हैं, प्रोग्रेस है। दीपावली की मुबारक। बाप दादा की तरफ से हर एक बच्चे को, चाहे सामने हैं, चाहे सेंटर पर हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, सभी एक एक को बाप दादा दिवाली की मुबारक दे रहे हैं। और सदा ऐसे ही बाप दादा द्वारा सफलता के सितारे का सर्टिफिकेट लेते रहना है। क्या कहा? किसके द्वारा सफलता का सितारा का टाइटल लेते रहना है? बाप दादा के द्वारा सफलता के सितारे का सर्टिफिकेट लेते रहना। अभी इस समय सफलता मूर्त होना, तो सदा सफलता मूर्त, सदा एक तो को खुशी की मुबारक देते रहना, लेते रहना। अभी खुश हैं, सभी ने दीपावली मनाई, अर्थात सदा दीपक समान चमकती रहेंगे। कोई भी बात दीपक की दीपमाला को तंग नहीं करेगी। सदा खुश रहना है, खुशी बांटनी है। ये इस दीपावली का स्लोगन सदा याद रहे। ये क्या किया? 2 ही पेज किया है? नहीं, 4 पेज हैं? अच्छा, ओम शांति।